जेएनयू में शिवाजी जयंती कार्यक्रम में मच गया है बवाल। एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। लेफ्ट ने आरोप लगाया कि एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने की है मारपीट। एबीवीपी ने शिवाजी अपमान का मुद्दा बनाया। यूनिवर्सिटी ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। एबीवीपी का यह कहना है शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ में बवाल किया गया है। लेफ्ट वालों ने शिवाजी महाराज की तस्वीर का अपमान किया है, यह एबीवीपी का कहना है। अब अलग अलग तस्वीरों में आपको अब दिखाते हैं कि असल में जेएनयू में हुआ क्या। आप देखें, ये रही 10 तस्वीरें जेएनयू के बवाल की, जहां पर शिवाजी जयंती मनाई जा रही थी। लेकिन एबीवीपी ने आरोप यह लगाया कि लेफ्ट वालों ने शिवाजी महाराज की तस्वीरें तोड़ दी। उसके बाद फिर लेफ्ट का यह कहना है एबीवीपी वाले मारपीट पर उतर आए, नारे भी जम करके लगे हैं, खूब हंगामा काटा गया है। अभी भी जेएनयू के अंदर तनाव है, विवाद है। जेएनयू जहां पर कभी कश्मीर फाइल्स या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो बीबीसी ने फेक डॉक्यूमेंट्री बनाई, विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसे लेकर के भी बवाल हो चुका है। जेएनयू यानी विवादों का गढ़, और एक बार फिर से जेएनयू में हुआ है हंगामा। ये 10 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। लेकिन लेफ्ट एक अलग ही दावा कर रहा है। लेफ्ट ने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी फिर से एक बार मारपीट पर उतर आया है, यह कहना है लेफ्ट वालों का। हमने तो बस शांति मार्च निकाला था, हम नहीं चाहते थे किसी भी तरह की अशांति। एबीवीपी वालों ने शांति मार्च नहीं होने दिया, यह लेफ्ट ने आरोप लगाया। एबीवीपी ने लेफ्ट के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। यानी एबीवीपी और लेफ्ट की जो लड़ाई है अब किस तरह से जेएनयू के अंदर फिर से उभर करके आई है, आपने देखा। अब तस्वीरों में आपको हम ये दिखाते हैं कि जेएनयू के अंदर असल में हुआ क्या, किस तरह से नारे लगाए गए हैं। जय भवानी, जय शिवाजी और इस तरह के नारे बुलंद करते हुए कैसे हंगामा हुआ। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, इस तरह के नारे लगे हैं। और एबीवीपी का यह कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर का अपमान किया गया और इसी का विरोध हमने दर्ज कराया है। लेकिन लेफ्ट वाले अभी भी ये कहने में लगे हैं कि एबीवीपी वाले बवाल काटने लगे थे। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत मेरे कोलीग जुड़े हुए हैं जेएनयू कैंपस से लाइव। अभी नवीन, हमें बताइए और तस्वीरें दिखाइए, अभी वॉक करते हुए रिपोर्ट दीजिए हमें कि अभी जेएनयू कैंपस के अंदर और बाहर क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एबीवीपी और लेफ्ट की लड़ाई पर क्या कहा है। शिवाजी महाराज की तस्वीर का अपमान क्या वाकई में किया गया है, असल इनसाइड स्टोरी है क्या। बिल्कुल राशिद, देखिए जेएनयू के एबीवीपी के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। क्या नाम है, क्या संगठन में आपकी जिम्मेदारी? कुमार आशुतोष, मेरा दायित्व है सोशल मीडिया कन्वीनर का। एबीवीपी क्या हुआ था कल? लेफ्ट तो ये आरोप लगा रहे कि वो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, आप लोगों ने हमला कर दिया, आप शिवाजी जयंती का करें, हुआ क्या था? देखिए, ये सारा आरोप निराधार है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए नई कहानी गढ़ रहे हैं। नई कहानी गढ़ना उनका एजेंडा है, उनका यही कार्य ही है। हम लोगों के द्वारा एबीवीपी जेएनयू के द्वारा वीर शिव जयंती के शुभ अवसर पर वीर शिवाजी महाराज जी की जन्म जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा था। उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण किया गया। उसके बाद उनके चित्र को उठा करके दीवार में अधिष्ठापित किया गया छात्र संघ कार्यालय में। फिर कुछ देर बाद लेफ्ट के गुंडे आते हैं, आईसा, एसएफआई, डीएसएफ के, और वो लोग वहाँ उन शिवाजी जी के चित्र को तोड़ने का प्रयास करते, दीवार से निकाल करके फेंक देते, माला को फेंक देते हैं। लेकिन इनसे ये पूछिए कि लेफ्ट वाले ये कह रहे हैं कि हम तो कैंडल मार्च, हम तो शांति मार्च निकाल रहे थे। वो एक स्टूडेंट की याद में जिसकी मौत हुई है महाराष्ट्र में, आईआईटी बॉम्बे में जिसकी मौत हुई है, हम उसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे थे। लेकिन एबीवीपी वालों ने गुंडागर्दी की, इस पर ये क्या कहेंगे? मामला रिसेंट कोटा वगैरह में भी आया है। जितने भी छात्र आत्महत्या किए वो जिस भी कारण से किए हो, हम लोगों की पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और हम लोगों का उनसे कोई लेना देना ही नहीं। उस मार्च से हम लोगों की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। लेकिन ये लोग मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं। उसका एक भी वीडियो वो जारी कर दे तो फिर बताएं। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन या शिकायत प्रॉक्टर के दर्ज कराई? हाँ, हम लोगों ने जेएनयू सिक्योरिटी में शिकायत दर्ज कराया था और हम लोगों ने पुलिस को भी फोन किया था कि मामला यहाँ सुधर नहीं रहा। नवीन, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या?
नवीन, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जेएनयू कैंपस के आसपास अभी क्या चल रहा है? एक बार वॉक करते हुए पूरी रिपोर्ट भी आप दिखा दें। अभी जेएनयू कैंपस के अंदर और बाहर क्या चल रहा है? क्या एडिशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट है या फिर नहीं? एक बार पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है आपके जरिए। बिल्कुल राशिद, आपको बता दें कि जेएनयू कैंपस के अंदर बिना जो प्रॉक्टर हैं उनकी अनुमति के पुलिस नहीं जाती है। तो ऐसे में अभी के समय जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने ही मोर्चा संभाल रखा है और सभी आने जाने वालों के आई कार्ड की चेकिंग अभी के समय जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके द्वारा की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बाहरी छात्र जेएनयू के अंदर नहीं आ सके। आप देखिए कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तमाम आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। नवीन, आप रुके हैं, चूंकि गणपति चौधरी महासचिव एनएसयूआई की भी मेरे साथ में लाइव हैं। गणपति चौधरी ने अपनी सफाई में क्या कहा है? वाकई में जिन लोगों ने बवाल काटा, बवाली एबीवीपी वाले थे या फिर एसएफआई वाले थे या एनएसयूआई वाले थे या लेफ्ट वाले थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। गणपति चौधरी महासचिव एनएसयूआई लाइव। मनाई, वो एबीवीपी से लोग थे और उन्होंने एक तस्वीर टेफलास में लगाई। एक्चुअली जैसे जेएनयू एसयू ऑफिस में कोई भी प्रतिमा लगाने के लिए जेएनयू एसयू जो मेंबर्स है उनके अंदर एक डेलीगेशन आता है और वो पास होके वहाँ कोई तस्वीर लगाई जाती है। अभी तक जवाहरलाल नेहरू जी की भी जयंती जेएनयू एसयू ऑफिस में ना तो कभी मनाई है और ना वहाँ कोई तस्वीर लगी है। तो इन्होंने लगाई, वो एक इलीगल प्रोसेस था। उससे भी ना तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी ना किसी को प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक 100 फ्लावर्स ग्रुप का प्रोग्राम था, उनकी एक स्क्रीनिंग थी। उन्होंने वहाँ जो भी प्रतिमाएं लगी थी वो हटा के वहाँ अपना पर्दा लगाया और वो स्क्रीनिंग करवा रहे थे। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आपने शिवाजी की ये तस्वीर थी वो हटाई कैसे? उन्होंने सिर्फ शिवाजी की तस्वीर नहीं हटाई थी, वहाँ 5-6 तस्वीर थी वो हटाई और पर्दा लगाया और वो बाद में वापस लगा देते। लेकिन कुछ लोग आके उन्होंने लड़ाई की और वहाँ 1-2 लोगों को मारा और हल्लेबाजी करने लगे। हम ये चाहते हैं कि विवादों के इस जेएनयू में क्या हुआ, क्या और किसने किया, ये आप एक एक का पक्ष जाने। जेएनयू में बवाल है, लेफ्ट पर फिर से उठा सवाल है। उमेश चंद्र अजमेरा, सचिव एबीवीपी जेएनयू लाइव, सुनिए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती है, तो आज उनका सम्मान में हम एबीवीपी जेएनयू तरफ से शाम को स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में उनका जो पुष्पांजलि करके उनका जो पोर्ट्रेट को वो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का दीवार पे हम रखे थे उनका सम्मान करने के लिए। और 1 घंटा भी बीती नहीं, ये जेएनयू का कम्युनिस्ट, जेएनयू का जो कम्युनिस्ट है उनको ये बात सह नहीं पाए थे। और जो पोर्ट्रेट को आते हैं 100 फ्लावर्स ग्रुप से और एसएफआई से लोग आते हैं और महाराणा प्रताप जी का जो छत्रपति शिवाजी का और महाराणा प्रताप जी का दोनों पोर्ट्रेट को बाहर वो रूम से बाहर फेंक देते हैं। उनका जो माला हो वो तोड़ के डस्टबिन पे फेंकते हैं। उनका फोटो भी आप देख सकते हैं। फिर से नवीन ईशान के पास में चलते हैं। नवीन, अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन खामोश क्यों है? बिल्कुल ऐसे देखिए, अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, नोट जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जेएनयू में अगर कोई बवाल होता है या कुछ वैसी वारदात होती है तो सबसे पहले जेएनयू की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है, लेकिन अभी तक जेएनयू की तरफ से कोई ठीक है नवीन ईशान, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बना करके रखें, आगे भी हम जेएनयू कैंपस में अंदर और बाहर क्या चल रहा है आपके जरिए जानेंगे।